So, hello, ladies and gentlemen, welcome to the new lecture. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे about the history of plant breeding in respect to India. So, without any delay, let's begin. So, history of plant breeding in India. So, जैसा कि हम जानते हैं कि एक टाइम पे हमारा देश was not a free country. हमारा देश गुलाम था ब्रिटिशर्स का. सो उस वक्त के हिसाब से जो सबसे पहला हमारे देश में एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ताकि एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसको बढ़ावा मिले, वो प्रॉस्पर कर सके, वो 1871 में ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, जब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को इस्टेब्लिश किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसमें 1892 में सबसे पहला साइंटिस्ट अपॉइंट हुआ था जो कि एक एग्रीकल्चरल केमिस्ट था. उसके बाद 1905 में सबसे पहला एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था वो इस्टेब्लिश हुआ हमारे देश में, जिसका नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट IARI, जो कि पूसा बिहार में इस्टेब्लिश हुआ था. और इसी पूरे प्रोसेस के अंडर 1901 से 1905 तक हमारे देश के अलग अलग जगहों पे एग्रीकल्चरल कॉलेजेस जो थे उनकी भी स्थापना हुई, जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी. तो जो सबसे पहले 5 कॉलेजेस इस्टेब्लिश हुए थे वो हुए थे कानपुर, पुणे, सेबुर, लीलपुर और कोयम्बतूर में. मूविंग ऑन, एग्रीकल्चरल रिसर्च को ही बढ़ावा देने के लिए 1921 में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी का गठन हुआ था. और ये एक बहुत ही नोटेबल रिसर्च वर्क था, नोटेबल स्टेप था, क्योंकि इस नोटेबल स्टेप के द्वारा ब्रीडिंग ऑफ कॉटन और रिसर्च ऑफ कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुई थी. और इसके अंतर्गत 70 इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ जो हैं कॉटन की वो डेवलप की गई थी, जिसने कॉटन की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाया था. इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 9 और कमोडिटीज़ के लिए भी, अलग अलग कमोडिटीज़ के लिए सेंट्रल कमोडिटी कमेटीज़ इस्टेब्लिश की गई, बिल्कुल कॉटन की तरह. अब क्योंकि ऑफकोर्स ये जो इंस्टीट्यूट थे ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर आते थे, दैट्स वाई इनकी जो वर्किंग थी वो काफ़ी स्लो हो रही थी. तो इस वर्किंग को बूस्ट करने के लिए, फास्ट करने के लिए, इन रिसर्च इंस्टीट्यूट को इनकी एक खुद की गवर्निंग बॉडी दी गई, जो कि जिसका नाम था एग्रीकल्चरल रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए, जिसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि 1929 में इस्टेब्लिश हुई, शॉर्ट फॉर ICAR. और जितनी भी ये सेंट्रल कमोडिटी कमिटीज़ थी जो अलग अलग जिनका गठन किया गया था, इन सबको मर्ज करके ICR के अंडर सौंप दिया गया. ICR भी स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, इसलिए 1966 और 1973 में उसका 2 बार उसको रीऑर्गेनाइज किया गया ताकि उसकी वर्किंग एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके. ओके, 1934 में बिहार में एक भूकंप आता है, एक अर्थक्वेक आता है, जिसके कारण IARI की जो बिल्डिंग है वो ढह जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसके बाद 1936 में इसको पुनर्स्थापित करने का इनिशिएटिव लिया जाता है, पर इस बार इसे इस्टेब्लिश किया जाता है एक नई लोकेशन पे, न्यू दिल्ली में. उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिली थी, बट 1946 में जब ये आज़ादी की कार्यवाही चल रही थी
उस दौरान इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल के इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया और इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का नाम बदलकर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च रख दिया गया। आज़ादी के बाद 1956 में कॉटन, ऑयलसीड और मिलेट्स में रिसर्च को एनहेंस करने के लिए, नई वेराइटीज़ को जन्म देने के लिए एक प्रेकॉम नाम से प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन, ऑयलसीड एंड मिलेट्स नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया। 1957 में ही ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया ताकि हम मेज़ की हाइब्रिड वैरायटीज़ बना सकें। और इस प्रोजेक्ट के अंडर डेवलप की गई पहली हाइब्रिड मेज़ की वैरायटीज़, पहली इंडियन हाइब्रिड मेज़ की वैरायटीज़ जो हैं वो रिलीज़ की गई 1961 में। उसके बाद 1960 में हमारे देश का सबसे पहला फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई पंतनगर नैनीताल में, जिसका नाम है जीबी पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। और इसी के बाद इस पहले यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट के बाद हमारे लगभग हर स्टेट में एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई। So guys, this was the whole history of development of agricultural research in India. So this concludes our video, and as always, thanks for teaching yourself.